रहा हूं, पर मैं आज जा रहा हूं, परसों तो लौट कर आ जाऊंगा। राधा जी कहने लगी, हे श्याम, तुम नहीं जानते, एक बार मेरी जगह लेकर देखो तो सही। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सावरिया, राधा यो रो रो कहे। एक बार राधा तो बनकर देखो, तब आपको पता चलेगा। जो पीड़ा होती है ना, ये दिल कितना दुखता है, तब आपको पता चलेगा। और आज भगवान का रथ जब आंखों से ओझल नहीं हो गया और धूल उड़ना बंद नहीं हो गई, तब तक देखती रही। आगे चलकर रथ यमुना किनारे आ गया। भगवान कृष्ण और बलराम यमुना जल का स्पर्श करके आचमन करके रथ पर आकर बैठ गए। अक्रूर जी ने नीचे उतर करके यमुना स्नान किया और जल में डुबकी लगाई तो देखा है एक कृष्ण रथ पर बैठा है और दूसरा कृष्ण उन्हें यमुना में दिखाई दिया। और बाहर आकर देखा है तो कन्हैया रथ पर बैठे हैं। फिर दोबारा डुबकी लगाई तो फिर देखा है कि कन्हैया जल के अंदर है। अब तो अक्रूर जी समझ गए कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, इसे भला कंस कैसे मार सकता है। और कंस का काल ही तो इसे मथुरा में बुला रहा है। आज अक्रूर जी सोचते हैं कि संसारिक बड़पन, अधौगिक, ईश्वर प्राप्ति परम गति को, और अक्रूर जी ऐसा देखकर भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और आगे चलकर भगवान मथुरा में घुस गए और मथुरा में घूम रहे हैं। तभी स्त्रियां भगवानों को झकझोर और छतों पर चढ़कर देखने लगी। बड़ी मनोहर जोड़ी है। कहने लगी कोई भगवान ही हमारे मथुरा में पधारा है। भगवान ने देखकर की तरफ आ रहा है। भगवान ने कहा, अरे धोबी, इसमें क्या है? कहने लगे, इसमें राजा के वस्त्र हैं। कहने लगी, ये वस्त्र हमारे इन सखाओं को दे दो। धोबी नाना प्रकार से आज भगवान से, अरे तुम क्या जानो ग्वालो, ये राजाओं के वस्त्र हैं, ये ग्वाल वालों के लिए नहीं हैं। भगवान ने और एक मुष्टिका का प्रहार करके धोबी का संहार किया, धोबी का भी उद्धार कर दिया है। उधर ग्वाल वालों ने वस्त्र तो पहन लिए, परंतु कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई ढीला है, कोई टाइट है। और दर्जी के जब दर्जी मिला तो दर्जी से कहने लगे, भैया इन वस्त्रों को ठीक कर दो। उसने अपना सौभाग्य मानते हुए वस्त्रों को ठीक कर दिया और सबसे अनुरूप कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे प्रसाद स्वरूप मुक्ति दे दी और कहा, एक वरदान दिया कि जाओ, ये वरदान देते हैं कि जितने का कपड़ा नहीं होगा उतने की सिलाई लगेगी। तो आज वही हो रहा है। जितने का कपड़ा 100 रुपए का कपड़ा आता है, 500 रुपए की सिलाई लगती है। आगे चल के भगवान जब आगे बढ़े तो चले देखा है कि दुकानदारों और जौहरियों ने बताया, बाजारों में दोनों भाइयों का पान माला और चंदन आदि से स्वागत किया। भगवान रंगभूमि का पता पूछते पूछते और पहुंच गए और राक्षसों को मान करने पर भी जब पहुंच गए तो कहने लगे, उत्सव में जब मना किया तब भी मना करने पर भी नहीं माने। और धनुष को कहने लगे, मैं धनुष को उठा सकता हूं क्या?
तो नाना प्रकार से कहते हैं तुम बच्चे इस धनुष को नहीं उठा सकते। भगवान ने मना करने पर भी धनुष को उठा लिया और धनुष को तोड़ दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और धनुष को तोड़ दिया है। जब दोनों भाई आगे बढ़े हैं तो कुवलिया पीड़ हाथी को मार्ग में खड़ा हुआ पाया। गोविंद ने महावत से कहा, हे महावत, इस कुवलिया पीड़ हाथी को हमारे रास्ते से शीघ्र हटा दो, नहीं तो शीघ्र हटा दो, नहीं तो तुझे यम सदन पहुंचा दूंगा। गोविंद के ऐसे वचन सुनकर महावत ने हाथी को नहीं हटाया और इन्हीं की तरफ बढ़ा दिया आगे। हाथी ने झपटकर इनको सूंड से पकड़ लिया। भगवान ने तुरंत ही छूटकर और पूंछ पकड़कर धनुष यानी 100 हाथ उसे खींच लिया। बाद में सामने से एक घूंसा जमाया और हाथी का देहांत कर दिया। बोले वाले कृष्ण लाल की। भगवान आगे बढ़े तो पहलवानों के श्रेष्ठ चारूढ़ को कंस द्वारा पहले से ही कृष्ण बलराम को मारने के लिए नियुक्त कर रखा था और कहने लगे तुम हमसे युद्ध करो। श्याम सुंदर बोले, हे पहलवानों, मथुरा की स्त्रियां कहने लगी, बोले प्रभु जानत सब कोई और मल्ल युद्ध बिन मेल न होई, और बिन विचार जो भूप करावे और अवश्य राज ताको मिट जावे। अति सुकुमार देख पुर नारी और कंसें देख अनेकों बारी। आगे कहने लगे, न तो तुम, कृष्ण बोले, जब कहा कि हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है और हम बालक हैं, आप पहलवान हो, आप बड़े हो, हमारा तुम्हारा मेल नहीं। तो पहलवान कहने लगे, न तो तुम बच्चे हो न किशोर हो, तुम और बलराम तो बलवानों में श्रेष्ठ हो, जिसने अभी अभी 1000 हाथियों बल वाले कुवलिया पीड़ हाथी को मार दिया है। क्या वह बालक हो सकता है? मेरे साथ और बलराम मुष्टिकी के साथ मल्ल युद्ध करो। नंद बाबा बड़े दुखी हो रहे हैं। इस तरह चारुण और अनुमोद ने न पाकर गोविंद, मधुसूदन, चारुण और बलराम मुष्टिकी से मल्ल युद्ध करने लगे और मल्लों को मार दिया। यही दशा तोसल कर दी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ये 5 मल्लों का पूर्व जन्म अमरावती उद्यत मुनि के कामदेव के समापन 5 पुत्र थे। आगे कंस कहने लगा, वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो, सभी गोपों का धन हर लो और कुबुद्धि नंद को बेड़ियों में जकड़ दो। इस दुमेश मिथ्यावादी वसुदेव को, जिसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन ठीक तरह से नहीं किया है, सज्जन नहीं है, इसे अभी मार दो। यह उग्रसेन हमारे शत्रु पक्ष से मिला जा रहा है, इसे भी तुरंत मार दो। जब श्री कृष्ण ने ऐसे दुर्वाद वचन सुने तो बोले, मामा जी धैर्य रखिए, सभी को गाली काहे देते हो और चिढ़ क्यों रहे हो। मदिरा पीकर कंस तलवार लेकर जैसे ही उठने को हुआ, भगवान तुरंत ही बड़ी फुर्ती से सिंहासन पर चढ़ गए और सिंहासन पर चढ़कर और कंस को भयंकर एक धक्का दिया। धक्का देने के बाद और छाती पर बैठ गए। छाती पर बैठने के बाद में मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का वध कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने कंस का वध कर दिया है। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उधर कंस ने
जो भगवान ने कंस का वध कर दिया। हे राजन उद्धव, कृष्ण वंशियों के श्रेष्ठ श्री कृष्ण के मित्र तथा मंत्री, बृहस्पति के शिष्य तथा बुद्धिमानों के श्रेष्ठ थे। बृहस्पति के प्रधान शिष्य व वसुदेव के भ्राता देव भाग के पुत्र थे। एक दिन श्री कृष्ण से कहने लगे, गोविंद, आप हर समय गोपियों को ब्रज की यादों में ही खोए रहते हैं।